हमारे साथ मुकेश जी है, चिराग पासवान जी के पार्टी के पूरा ताकत लगाकर उनके साथ मेहनत करते हैं। हम इनके बारे में इनसे कुछ जानना चाहते हैं। मुकेश जी बताइए। सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके चैनल को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। और हमारा नाम मुकेश पासवान है, जी। वर्तमान जिला पार्षद हैं और पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला इकाई के हम लोग जो है से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री है, आप सभी जानते हैं। और हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और इसको साकार करने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और सभी जिला में जहां भी कार्यक्रम बनता है, हजारों नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। और इस जिस प्रकार से माननीय चिराग पासवान जी का दौरा बिहार में हो रहा है, अब जनता का जिस प्रकार से उन पर विश्वास जम रहा है, आने वाला समय में माननीय चिराग पासवान जी बिहार ही नहीं देश के एक उभरते हुए नेता होंगे। अब देखिए, चिराग पासवान जी जो है, चिराग पासवान जी को पूरा दुनिया में लोग बहुत सम्मान देता है। क्यों देता है, इसके पीछे मैं भी आपको एक कारण बता रहा हूँ। चिराग पासवान जी मोदी जी का हनुमान कहलाते हैं, और इसलिए कहलाते हैं कि मोदी जी जो भी सोचते हैं, चिराग जी सबसे पहले जाकर के उनको पूरा करने के लिए दौड़ जाते हैं। बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, लेकिन चिराग जी को ही क्यों हनुमान कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और आप उस हनुमान जी के पार्टी में हैं। आप समझ रहे हैं आप कितने बड़ा जो है सो मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल। सेवा कर रहे हैं। आप उस हनुमान जी के पार्टी में हैं जो सबसे पहले दौड़ के देश के लिए करना चाहते हैं। देश के लिए जुनून है उनके मन में। तो अब आपके मन में कब आया कि मैं राजनीति सेवा करूं, राजनीति में जाऊं, लोगों का सेवा करूं, लोगों के बीच जाऊं, लोगों को मतलब मुझे भी कुछ करना है लोगों के लिए। होता है ना, एक जनरली भावना होता है कि नहीं, मुझे भी लोगों के लिए कुछ करना है। ये आपके मन में कब आया? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो सोच है विकसित भारत बनाने का और उसको साकार करने के लिए जो भी हमारे एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं, उन सभी जो है से कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अपने प्रधानमंत्री जी के जो उनका सोच है उसको साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी। और जैसा कि हमारे राजनीतिक जीवन के विषय में आपने प्रश्न किया, तो हमारा राजनीति के शुरुआत जो है से छात्र जीवन से ही स्टार्ट हो गया था। जी, जी। और हम परम पूजनीय रामविलास पासवान जी के से बहुत काफ़ी प्रभावित हुए। उनके मंत्रित्व काल में हम लोग सक्रिय भूमिका अदा करते थे। जो भी चुनाव होता था, हम लोग बढ़ चढ़ कर उनका एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य करते थे। मैंने कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग जिस प्रकार से माननीय चिराग पासवान जी अपने पिता को सपनों को साकार करने के लिए पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग भी जो है से लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, आपके अंदर जो जुनून है वो देख के मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश होते होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपसे, जब आप कब से बातें कर रहा हूँ तो आप भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है लोगों के लिए, परिश्रम किया लोगों के लिए। देखिए, एक पार्टी का एक होता है कार्यकर्ता कि हाँ मैं मतलब एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे अपना बस काम करना है, चले आना है। लेकिन एक होता है जुनूनी कार्यकर्ता। जुनूनी कार्यकर्ता बिल्कुल। में होता है कि आप लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी आप देखिए, इस समय जो भी है विधायक, उसके बारे में आप ऐसा उसका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है लोगों के बीच में, उनका जो है रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हम लोग परम पूजनीय रामविलास पासवान जी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, रहे हैं। और समझिए कि उन्हीं का से जो हमने जो सीखा है कि जनता के हित के लिए क्या कैसे कार्य किया जाना चाहिए, और उन्हीं से सीखकर हम लोगों ने जनता के लिए कार्य किया है। 2006 में पहली बार हम मुखिया निर्वाचित हुए थे और मुखिया रहते हुए जनता के सेवा में हमेशा हम समर्पित रहे। और उसी का नतीजा रहा कि 2011 में भी हम जनता जो है से पुनः हमको मुखिया पद पर निर्वाचित की। पुनः जो है से हम लोग 2016 तक मुखिया पद पर रहे। फिर जो है से हम लोग जिला परिषद के चुनाव लड़े और इस बार जो है से हम लोग वर्तमान में जिला पार्षद है। एक बार 2016 में जो है से हम चुनाव हार गए थे जिला परिषद का, बहुत कम वोट से,
लेकिन पुनः जनता के प्रति हम समर्पित रहे, पुनः जो है से हम जनता ने आपका 2021 में जो आशीर्वाद है दिया। चुनाव जीते, जी 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 और अभी जो है से जिला परिषद रहते हुए जनता का हम सेवा कर रहे हैं। अब हमारा मिशन है राजा पकड़ विधानसभा। जी 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 हम लोग जिस प्रकार से एक एक कदम जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि परम पूजनीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को, उनके सपनों को साकार करना। उनकी विचारधारा से हम काफी प्रभावित हैं, और साथ ही साथ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के जी 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 जो उनके कदम से कदम मिलाकर उनको सहयोग करना, उनके समर्थन में हमेशा जनता के साथ खड़ा रहना, ये हम लोग का कार्य चल रहा है। आपका जो भावना है, जिस तरह से आप लोगों के प्रति कमिटमेंट रहते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए आसान नहीं होता है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात बता देना स्पष्ट चाहता हूं कि मुखिया का जो चुनाव होता है ये जितना भी आसान नहीं होता है। कुछ लोग 5 बार 10 बार कोशिश करके भी नहीं जीत पाते। बिल्कुल, आप मुखिया के चुनाव बार बार जीत रहे हैं, जिला पार्षद में आप आगे आए। अब पार्टी के लिए आप देखिए, मैं ये चाहता हूं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़े, आपको लोग जिताए, आपको लोग विधायक बनाए, और आपको यदि विधायक बनते हैं तो फिर आप ऐसा समझिए कि आपके जो विधानसभा का क्षेत्र होगा उसका भाग्य खुल जाएगा। देखिए राजनीति में लोग थोड़ी जो है सी सो लोग क्योंकि देखिए लोग जो है सो बार बार किसी को पसंद कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि हमारा नेता और आगे बढ़े। हम अपना नेता को दिल से आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो इस समय का जो मौजूदा विधायक है वो मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक से जो है किसी भी हम लोग तो आज तक नहीं देखे उनको। देखिए तो वो ना लोगों के बीच में जाते हैं ना काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप जो है मतलब अब आगे बढ़े? देखिए क्योंकि अब सबसे चुनाव पहले बहुत नजदीक है। राजनीति में जो हमारी थोड़ी बहुत उपलब्धि हुई है, इसका टोटल श्रेय जो है अपने माता पिता को देते हैं, और अपने राजनीतिक गुरु परम पूजनीय रामविलास पासवान जी को देते हैं, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण किया है। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि वैशाली जिला के जो भी समस्त जनता है उनके हमेशा सुख दुख में खड़ा रहने का। और आज जो है राजा पकड़ विधानसभा क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो जनता से हम लोग मिलते हैं, रूबरू होते हैं। यहाँ की बहुत सारी समस्या है और जिस पर वर्तमान विधायिका ने कोई प्रकाश नहीं डाला। कोई प्रकाश नहीं डाला। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो युवा है, जो कि आज ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं किसी युवाओं का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विधायिका पद पर रहते हुए कभी भी जो है विधानसभा में आवाज उठाने का काम नहीं किया। दूसरा चीज है कि वह एक महिला विधायिका है, उनको हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज देखिए कि बहुत सारी हमारी राजा पकड़ विधानसभा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो पढ़ लिख कर जो है से रोड पर जो है से समझिए कि खड़ा हो गई है। अब बताइए कि उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? आज जो है से हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है से महिलाओं को सम्मान देते हुए हमेशा हम लोग का एक ही उद्देश्य रहा है कि देश के विकास के लिए महिलाओं को सम्मान उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी रेस में जो भी हमारा राजा पाकर क्षेत्र की जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें हैं, उनको रोजगार मिले, उनको जो है से नौकरी मिले, और उनको जो है से पूर्ण शिक्षा मिले और सुरक्षा भी मिले। ये हम लोग का मांग रहा है। आपका लक्ष्य है और आप इस लक्ष्य में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब बेस्ट ऑफ लक। मैं तो आपको अभी से कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आने वाला समय में देखिए क्या होता है कि जिस तरह से लोगों के बीच में आपकी स्वीकारता है। देखिए होता है कि लोग अपना व्यक्तिगत रूप से बोल देते हैं कि चलो अरे मतलब मैं खड़ा हूँगा, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर जो फीडबैक होता है वो एक्चुअली मायने रखता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कोई भी लोग आपको बीच में आपकी स्वीकारता मैं देख रहा हूँ, लोग आपको एक्चुअली दिल से पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी तरह से सेवा करता रहे, आगे बढ़ते रहें, और पूरी ताकत के साथ पार्टी का जो भूमिका है, पार्टी का जो मिशन है, एक्चुअली मिशन, उस मिशन को पूरा करने में आप अपना पूरा ताकत के साथ योगदान दें, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करें, और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन आपसे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी देश में सबसे बड़ा, आप मोदी जी का जो आप बोले थे कि 2047 तक मोदी जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, विकसित भारत तो हम बनाएंगे ही, मोदी जी का साथ तो हम लोग है ही, और कंट्रीब्यूशन समाज का छोटे छोटे व्यक्ति देता है। लेकिन अभी इस समय
इस समय आप देखिए कि अभी पूरा मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, पूरा देश में हंगामा मचा हुआ है औरंगजेब को लेकर के। औरंगजेब क्या कर रहा है, आपको तो पता होगा औरंगजेब के बारे में। वो ना तो मतलब अपना भाई का हुआ, ना अपना पिता का हुआ। वो हिंदुओं का मंदिर तोड़ने वाला एक ऐसा शासक था जो मतलब कत्लेआम मचा दिया। और उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि महान राजा है, बहुत महान राजा है। हमारे शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, और आप देखिए महाराणा प्रताप, ये लोग हमारे आदर्श होंगे कि औरंगजेब आदर्श होंगे? इसके बारे में भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, आप तो कई क्वेश्चन पूछे और सबका जवाब हम एक एक करके देना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारा देश जो है से संविधान से चलता है और हमारा देश में जो है से देश के प्रधानमंत्री जी माननीय जी, सबका नरेंद्र साथ सबका मोदी जी जो विकास। है जी हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास सबका और विश्वास। सबका विश्वास। लेकिन ऐसा क्या और करेंगे जी कि और मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पा और रहे? आज जो है देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं देश में जो कि लोगों को जो है से ए, एक होता है ना कि उसे इस किसी मुख्य जो मुद्दा होते हैं उसे भटकाने का काम करता है। जी जी आज जो है औरंगजेब की जो बात कर रहे हैं, हमारा देश में उसका इतिहास में सब कुछ वर्णित है। जी 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 समझे? हमारे देश के जो भी मुसलमान भाई है वो जो है से इसी देश के नागरिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि औरंगजेब के समर्थक भी हैं। हम वो उसको उनके उनको उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा देश जो है संविधान से चलेगा, न कि औरंगजेब के शासन से चलेगा, उनके सिद्धांत से चलेगा। देखिए एक्चुअली मेंटेलिटी है। जैसे कुछ लोगों का हो गया कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये बनवा रहा है, वो बनवा रहा है, हिंदुओं का डेवलपमेंट रहा है। तो कुछ कट्टरपंथी, जिसे आप कट्टरपंथी कहेंगे, वो कट्टरपंथी ये चाहता है कि मैं, हम लोग जो औरंगजेब का जो भारत है, जो औरंगजेब जैसा बनाना चाहता था कि कत्लेआम कर दे, वो जो चाह रहा था, इस तरह का भारत नहीं हो रहा है। क्योंकि मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है। अब देखिए घर मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। उनका कोई भी योजना हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। तो उनका हर योजना में मुस्लिम को भी विकसित विकास किया जा रहा है। ये कुछ कट्टरपंथी को शोभा नहीं देता है, इसलिए औरंगजेब को लाते हैं। तो औरंगजेब का विचार से देश नहीं चलेगा, ना मुसलमान को चलना चाहिए। शिवाजी और छत्रपति महाराज का हिसाब से देश चलना चाहिए। शिवाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवाजी तो हम लोग के जो है महान क्रांतिकारी नेता हैं। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध जो है से आवाज़ उठाने का उन्होंने कार्य किया है जी और ख़ास तौर से हिंदुओं को जो है से हमेशा सुरक्षा के लिए उन्होंने तलवार उठाने का काम किया और है, अपना त्याग किया। अपना त्याग भी किया है। जी उनको तो हम बारंबार नमन करते हैं। जी और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में तरह तरह के विचारधारा है और उसके मानने वाले भी लोग हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि मानवता से बढ़कर कोई विचारधारा नहीं है विचारधारा नहीं है, और जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। और जिस प्रकार से देश का संविधान सब पर लागू है, हिंदू पर भी उतना ही असर कर रहा है जितना कि मुसलमान भाई पर है। हमारा संविधान किसी के साथ भेदभाव जब नहीं किया तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी के साथ भेदभाव करें। लेकिन कुछ तबके ऐसे भी हैं जो कि इस तरह की बात करके जो है से संविधान पर भी उंगली उठाते हैं। उनको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान जब तक जीवित है, ना कोई हिंदू को खतरा है, ना कोई मुसलमान को खतरा है। हमारा देश जो है से बेहतर स्थिति में आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके सहयोग करने के लिए हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी हैं। और उनका जो सपना है वो सपना को हम आप लोग जैसे जुनूनी कार्यकर्ता जो है पूरा से करने के उनको लिए साकार करने में लगे हुए हैं। और यही दोस्तों, यही आज का बात का निष्कर्ष निकला कि हिंदू और हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज का जो है सो चलेगा। और ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता, मुकेश जी जैसे जुनूनी कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके मन का भावना देखिए, इनके विचार देखिए। इनके विचार में है शिवाजी फर्स्ट, इनके विचार में है महाराणा प्रताप फर्स्ट। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को जो दिल में बसाए हुए हैं, इनको विकसित भारत बनाने के लिए ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है। और ऐसे लोगों को आपको चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को जिताना चाहिए और ऐसे लोग को सम्मान करना चाहिए। और दिल खोल के आप चिराग पासवान जी का पार्टी को सपोर्ट कीजिए।
दिल खोल के वोट दीजिए। और ऐसे लोग जब आपके बीच में आए तो ऐसे लोग को न केवल सम्मान कीजिए बल्कि इनको जो है सो जिता करके गौरव के साथ इनको जो है सो आगे भेजिए, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके घर में रोजगार आए और विकसित बिहार बनाने का जो चिराग पासवान जी का सपना है वो भी पूरा हो। बिहार में इलेक्शन आ रहा है और मैं जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो इन चीज को समझे और ऐसे मुकेश जी जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए और इनको जिताए। इसी के साथ आज मैं अपना बात को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। जी नमस्कार, धन्यवाद।